हाय, वेलकम बैक टू इंग्लिश। दिस इज डॉक्टर जे सीड। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यूज पीस, एक खबर लेकर आया हूं। छोटी सी हिंदी अखबार की खबर है और इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको बहुत आसानी के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। तो गाइस, देश में चल रहा है लॉकडाउन, तो मैंने एक न्यूज पीस, एक छोटी सी खबर उठाई है लॉकडाउन के बारे में। कुछ एक सेंटेंसेस हैं, इनको हम इंग्लिश में बदलेंगे और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इनको कैसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे बता देना चाहता हूं कि इसकी जरूरत आपको बहुत जगह पर पड़ सकती है, खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हिंदी अखबार भी पढ़ते हैं, इंग्लिश अखबार भी पढ़ते हैं। तो कई बार हिंदी अखबार में उन्होंने कोई खबर पढ़ी हुई होती है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लॉकडाउन 4 के दौरान जो गाइडलाइंस जारी हुई थी उस पर आपको कमेंट करना है। तो चूंकि आपने हिंदी अखबार में पढ़ा था और अब आपको ये बात लिखनी इंग्लिश में है, तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो, तो ये जो है यहां पर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लॉकडाउन 4 गाइडलाइंस के बारे में ये न्यूज है। पहला मैं सेंटेंस पढ़ता हूं जो हिंदी में है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। ये पहला सेंटेंस है, इसी को लेंगे। तो इस सेंटेंस में जो आप देख रहे हैं, अब हम इसको इंग्लिश में बदलेंगे। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है पहले ही, to curb the spread of coronavirus, the lockdown that has already been in place for the last 54 days has been extended till May 13th। तो इसको जो है मैंने कैसे बदला। सबसे पहले जब हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में बदलते हैं तो हमें उस सेंटेंस की मेन क्लॉज को ढूंढना होता है कि इसकी मेन क्लॉज कौन सी है। तो इस सेंटेंस की जो मेन क्लॉज है उसको ढूंढने के लिए आपको इसका मेन सब्जेक्ट और वर्ड ढूंढनी होगी। तो एक्चुअली इसमें जो मेन क्लॉज है, लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। तो इसमें आप यहां पे देख सकते हैं, द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल May 30th। तो इसमें ये जो है ये इसकी मेन क्लॉज है, द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल May 30th। तो इसमें हमने इसको इंग्लिश में बदला। अब इसमें जो है कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, तो इसकी इंग्लिश मैंने बनाई है टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। आप इसको कर्ब की जगह रोकने के लिए स्टॉप भी यूज कर सकते हैं, चेक भी यूज कर सकते हैं, स्टेम भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जो रोकने या रोकथाम करने के जो पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम है, वो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह स्प्रेड के बारे में भी। तो इसमें एक लाइन और मैंने जोड़ी है, दैट हैज ऑलरेडी बीन इन प्लेस फॉर द लास्ट 54 डेज। तो ये यहां पे कहां से आया है? तो ये यहां पर से आया है, पूरे देश में 54 दिनों से जारी। दैट हैज ऑलरेडी बीन इन प्लेस। तो इन प्लेस का यहां पर मतलब है, ये एक इडियम है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई चीज लागू रहना या ऑर्डर में रहना। इसमें मैंने एक्सटेंड वर्ड यूज किया है बढ़ाने के लिए और तक के लिए वर्ड यूज किया है टिल। आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले इसमें एक फ्रेज आ रही है हिंदी में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी इंग्लिश है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आप ऐसे मीनिंग भी, ऐसे शब्द भी नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, जैसे कि यहां पे आपने आपदा प्रबंधन के लिए वर्ड नोट किया डिजास्टर मैनेजमेंट। कहीं भी आप कह सकते हैं, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा और आपदा का मतलब होता है आफत। यानी कोई यहां पे जो आपदा से आफत अक्सर कैसी होती है नेचुरल होती है, जैसे भूकंप है, भूस्खलन है, तो ये सब जो है डिजास्टर्स हैं। आइए आगे चलते हैं। तो इसकी इंग्लिश मैंने बनाई है, NDMA told in a press release that to deal with coronavirus effectively, the duration of lockdown has been increased till May 31st।
तो जो है इसमें आप देख रहे हैं कि इन ए प्रेस रिलीज, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है टू डील विद का मतलब होता है सामना करना या किसी का मुकाबला करना, निमटना। और इसमें द ड्यूरेशन ऑफ लॉकडाउन, द ड्यूरेशन यानी लॉकडाउन की अवधि, और यहां पे मैंने यूज किया है वर्ड इंक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब जो है वो बढ़ना है या बढ़ाना होता है, और ऐसे ही यहां पे वर्ड यूज किया था एक्सटेंड। ये सब सिनोनिम्स होते हैं विद माइनर डिफरेंसेस, थोड़ा शेड का डिफरेंस होता है, ज्यादा फर्क नहीं। जब आप यूज करते रहेंगे तो आप इनको समझ जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। एनडीएमए एडिड, तो यहां पे एड का मतलब क्या है? एड का मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें चूंकि जब हम न्यूज पीस बनाते हैं तो हम बार बार कहेंगे सेड सेड सेड, तो बहुत बुरा लगता है। हम एक वर्ड को बार बार उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, बार बार, तो हम उसके लिए कुछ आर्टिस्टिक वर्ड उसमें बार बार जोड़ते रहते हैं। जैसे हमने पहले वर्ड यूज किया से, फिर टेल, और अब हमने एड। तो एनडीएमए एडेड, इसका मतलब है एनडीएमए ने आगे कहा, यानी अपनी पिछली बात में आगे ये जोड़ा दैट द लॉकडाउन एक्सटेंशन, लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना। यहां पे मैंने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, इसको एक नाउन फ्रेज में बदल के बताया है। यानी मैं इसको चाहूं तो वर्ब फ्रेज में भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैंने आर्टिस्टिक बनाने के लिए इसको बदल दिया है आपके लिए नाउन फ्रेज में। द लॉकडाउन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक्सटेंड का ही नाउन फॉर्म है। तो लॉकडाउन एक्सटेंशन इज टू, इज के बाद डायरेक्टली टू आ रहा है, यानी ये किसी चीज का उद्देश्य, मकसद बता रहा है। के लिए है, इज टू का मतलब होता है के लिए है। क्या करने के लिए? चेक। मैंने पहले जो वर्ड यूज किया था रोकने के लिए, यहां पे भी रोकना आया है, और यहां जो पिछली स्लाइड थी जो आप देख सकते हैं, यहां पे भी इसमें रोकना आया है। दोनों जगह मैंने अलग अलग वर्ड यूज किया है। पहले कर्व यूज किया था, और इसमें मैंने जो यूज किया है चेक। स्टेम भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। तो टू चेक द फर्दर सर्ज, सर्ज कहते हैं बढ़ोतरी, बढ़ जाना, ऑफ कोविड-19 केसेस। तो एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। एनडीएमए एडिड दैट द लॉकडाउन एक्सटेंशन इज टू चेक द फर्दर सर्ज ऑफ कोविड-19 केसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। तो इसमें जो है आप यहां पे देखिए, एज द लॉकडाउन इज एक्सटेंडेड। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसमें आफ्टर क्यों नहीं यूज कर सकता, बढ़ाए जाने के बाद आ रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप उसको अंग्रेजों की तरह बोलिए। मतलब आप ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत लिखिए जैसे कि इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है। आप ऐसे बोलिए जैसे इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। एज द लॉकडाउन इज एक्सटेंडेड, एज का यहां पर क्या मतलब है? एज के में हमारी जो चैनल है उस पर आपको एज के यूज मिल जाएंगे, और हमारी वेबसाइट हिंग्लिशर.com पर भी मिल जाएंगे। एज बहुत सारी जगह पर यूज होता है, यहां पर ये है चूंकि के तौर पर समझ सकते हैं। एज द लॉकडाउन इज एक्सटेंडेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय हैज रिलीज्ड, जारी की हैं। रिलीज का मतलब होता है जारी। फिल्म के केस में भी आप सुनते हैं फिल्म रिलीज हो गई। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना या जारी करना। जैसे कैदियों को छोड़ने के लिए भी हम रिलीज वर्ड यूज करते हैं कि प्रिजनर्स हैव बीन रिलीज्ड। न्यू गाइडलाइंस अबाउट दिस, तो इसमें कुछ नया नहीं, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं कि जैसे लॉकडाउन को, चूंकि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इस बारे में नए दिशा निर्देश, तो प्लीज यूज कीजिए अपनी कन्वर्सेशन में दिशा निर्देश के लिए गाइडलाइन वर्ड। आइए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानकों के अनुरूप संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय किया जाएगा।
तो ये आप देखिए थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया है। फिर से आपको लग रहा होगा हम मेन क्लॉज कैसे छांटेंगे। देखिए मेन क्लॉज छांटने का सबसे आसान तरीका है कि आप सेंटेंस के लास्ट में जाइए और सेंटेंस के लास्ट में जाके देखिए कौन सी वर्ब टेंस्ड है, यानी कौन सी वर्ब क्रिया में हिंदी में जो है वो टेंस का यूज किया गया है। तो अभी स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देखिए केंद्र सरकार ने कहा, तो मैंने इसमें फिर से यहां पे से वर्ड यूज किया है। तो द यूनियन गवर्नमेंट सेड दैट नाउ द कंसर्न स्टेट मतलब संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, नाउ द कंसर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल डिफाइन द रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स। तो यहां पे आप देख रहे हैं मैंने ग्रीन जोन तय किया जाएगा, तो इसको मैंने मेन के तौर पे उठाया है क्योंकि ये वर्ब तय किया जाएगा हमें सेंटेंस का टेंस बता रही है। तो मैंने इसको ही जो है तय करने के लिए मैंने इसमें जो वर्ड यूज किया है वो यूज किया है डिफाइन। आप इसकी जगह डिटरमाइन भी यूज कर सकते हैं और भी कोई इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन बात बताने की यह है कि विल डिफाइन को मैंने यूज किया है तय करने के लिए और यह बताने के लिए कि सेंटेंस की जो है मेन वर्ब है और ये मेन क्लॉज है। बाकी इसमें आगे मैंने जोड़ा है एज पर द क्राइटेरिया सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें क्या है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसमें क्राइटेरिया एक वर्ड यूज हुआ है और हिंदी में यूज हुआ है मानकों के अनुरूप। तो क्राइटेरिया यानी मानक। तो क्राइटेरिया याद रखिए, क्राइटेरिया बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। अगर आपको कहीं पे एक सिंगुलर के तौर पर यूज करना है तो क्राइटेरियन होगा इसमें, ठीक है। क्राइटेरिया हमेशा इंग्लिश में प्लूरल के तौर पर यूज होता है। चेक का मतलब मैंने आपके लिए लिख दिया है, रोकना, जांचना। आइए आगे चलते हैं। इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन क्षेत्रों को तय कर रहा था। तो इसमें आप देखिए प्रीवियसली, मैंने इससे पहले के लिए यूज किया है प्रीवियसली। तो प्रीवियसली है इससे पहले। इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं प्रायर टू दिस, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाज डेलिनेटिंग दीज एरियाज। तो इसमें मैंने एक नया वर्ड यूज किया है जिसका मतलब मैंने नीचे लिख दिया है विस्तार से बताना या किसी जगह की बाउंड्री यानी सीमा तय करना। तो इसको मैंने एक और तरीके से आपको बनाकर दिखाया। प्रीवियसली दीज एरियाज वर बीइंग डिटरमाइंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें मैंने एक दूसरी वर्ब यूज की है, डिटरमाइन का मतलब भी तय करना होता है और मैंने सेंटेंस को पैसिव में बनाया है आपके लिए। इस दौरान केंद्र सरकार ने बसों और कुछ अन्य वाहनों को भी चलाने की अनुमति दी है। मीनवाइल का क्या मतलब होता है? तो मीनवाइल का मतलब होता है, मीनवाइल का एक जनरल मतलब तो होता है इस बीच यानी इस दौरान। तो इस दौरान के लिए मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया है मीनवाइल। बाकी मीनवाइल का मतलब होता है और दूसरी तरफ, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मीनवाइल The union government has given permission to run buses and some other vehicles। तो इसमें बताने के लिए ज्यादा नहीं है, बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा इस केस में इतना बताना चाहूंगा कि परमिशन एक बहुत डिफरेंटली यूज होने वाला वर्ड है। परमिशन का मतलब होता है इजाजत, अनुमति, लेकिन याद रखिएगा हम किसी को गिव परमिशन यानी परमिशन के साथ गिव यूज हो सकता है देने के लिए। परमिशन लेने के लिए गेट या ऑब्टेन वर्ड यूज होता है, लेकिन भूल कर भी आप परमिशन के लिए टेक वर्ड यूज मत कीजिए। आप ऐसे मत बोलिए मैंने परमिशन ले ली है, कि इंग्लिश कभी भी ये मत बनाइए आई हैव टेकन परमिशन। तो कभी भी आप टेक यूज मत कीजिए परमिशन के साथ। परमिशन देने के लिए गिव
और लेने के लिए आप गेट और ऑब्टेन वर्ड का यूज कीजिए। परमिशन से इनकार करने के लिए आप डिनाई परमिशन यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बता दूं कि परमिशन अनकाउंटेबल है इंग्लिश में, तो अनकाउंटेबल होने की वजह से आप अपरमिशन यूज नहीं करेंगे। परमिशन के साथ या तो डेफिनिट आर्टिकल यानी दी आएगा या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन ए यूज नहीं करेंगे परमिशन के साथ। ए परमिशन कुछ नहीं होता है, ना परमिशंस कुछ होता है। बट अगर आप इससे पहले कि आप बोलने वाले हो, आप कहने वाले हो कि हमने सुना है कि जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और वहां पर लिखा हुआ आता है परमिशंस, तो वो एक डिफरेंट काइंड का यूजेज है। इस वाली परमिशन से वो अलग है। तो अगर आप अपने कन्वर्सेशन में परमिशन का यूज कर रहे हैं तो परमिशंस मत कहिए, परमिशन कहिए या द परमिशन कहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, मॉल, जिम और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला किया गया है। हाउएवर, एयर ट्रेवल, मेट्रो, मॉल्स, जिम्स एंड सिनेमा हॉल्स विल स्टे क्लोज्ड, और इसमें मैंने यूज किया है हाउएवर। तो हाउएवर का जो यूज होता है, जब हम जो अभी अभी हमने बात की है, हमें उससे कुछ हल्की सी विरोधाभासी बात कहनी है, तो हम हाउएवर का यूज करते हैं। हाउएवर का यूज और हाउएवर के साथ कोमा कैसे यूज किया जाता है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है और इस पर आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट www.englisher.com भी विजिट कीजिए और हमारा चैनल देखते रहिए, तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें मिलती रहेंगी ताकि आप अपनी इंग्लिश अच्छे करते रहो। तो इसकी मैंने इंग्लिश आपको बताई दी है। मैंने आपको इसको एक और तरह से भी इंग्लिश बनाकर बताई है। हाउएवर ए डिसीजन हैज बीन मेड टू कीप एयर ट्रेवल, मेट्रो, मॉल्स, जिम्स एंड सिनेमा हॉल्स क्लोज। तो इसमें ए डिसीजन हैज बीन मेड, ये मैंने फ्रेज इसमें बीच में डाल दी है। इसका मतलब है कि एक डिसीजन, एक निर्णय, एक फैसला किया गया है। तो चूंकि फैसला किया गया है तो आप ए डिसीजन हैज बीन मेड भी कर सकते हैं, तो और साथ में ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने पहले बनाई थी। नेक्स्ट सेंटेंस, इसके साथ साथ शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को खोलने की भी इजाजत दी गई है। तो विद सम रेगुलेशन, ऑफ कोर्स आप कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं। ऑफिसेस एंड शॉप्स हैव बीन अलाउड। आप सोच रहे होंगे सेंटेंस में खोलना वर्ड भी आया है, तो मैंने इसमें हैव बीन अलाउड टू ओपन क्यों नहीं लिखा है? तो गाइज इसका जवाब यह है कि हर लैंग्वेज का अपना एक टेस्ट होता है। आप लिख देंगे हैव बीन अलाउड टू ओपन, कुछ गलत नहीं है, ठीक है वो भी, लेकिन इंग्लिश बोलने का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, तो उसमें जो है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। विद सम रेगुलेशंस ऑफिसेज एंड शॉप्स हैव बीन अलाउड। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है विस्तार से बताना। किसी जगह की बाउंड्री तय करने के लिए आपने एक नया वर्ड सीखा है। इसी तरह डिटरमाइन है निश्चित करने के लिए। तो गाइज आपको ये न्यूज़पेपर रीडिंग का जो मेरी सीरीज है आपको कैसी लग रही है प्लीज जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डोंट हेजिटेट, और आप कमेंट सेक्शन में कोई भी अपने इंग्लिश को अच्छा कैसे करूं या किसी भी तरह का कोई ट्रांसलेशन, ग्रामर, कन्वर्सेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।